हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जब अपन को निकालना हो तो सबसे पहले इनके फैक्टर करे जाते हैं बच्चों। देखें कैसे फैक्टर करते हैं इनके। तो यहाँ पर 12 और 15 के अपन यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले इसमें अपन 2 का डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 6। फिर 6 में अपन यहाँ पर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 3। और फिर अपन यहाँ पर 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यहाँ पर। फिर इसमें यहाँ पर लगाएंगे अपन 3 का भाग। जब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 5 आ जाएगा और जब 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। अभी दोनों के जो फैक्टर करें अपन ने उसको यहाँ पर लिख लेंगे अपन एक साथ, 12 के और 15 के। तो 12 के फैक्टर है अपने पास यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 और जो 15 के फैक्टर है वो है अपने यहाँ पर 3 इंटू 5। अब अपन को निकालना है सबसे पहले इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सेम मिल रहा हो, उसको अपन यहाँ पर एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ का मान कितना होगा देखिए जरा। इसमें देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ का मान हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर 5 है, इसमें भी यहाँ पर 5 होता तो फिर 5 को भी यहाँ पर अपन गुणा में लिख देते। तो एचसीएफ का मान इसमें आ गया है 3। अब एलसीएम का मान लिखते हैं यहाँ पर। एलसीएम में क्या लिखा जाता है बच्चों? एलसीएम में क्या होता है, इसमें जितने भी अलग अलग नंबर आ रहे हैं, जैसे कि इसमें 2 और 3 है, इसमें 3 और 5 है, तो यहाँ पर 3 नंबर है मेरे पास, 2, 3 और 5। तो तीनों को यहाँ पर लिखा जाता है और सबसे ज्यादा बार जिस लाइन में आता है उसी को यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे अपने पास यहाँ पर 2 लाइन है बच्चों, जिसमें देखो 2 केवल इसी लाइन में आ रहा है, 2 केवल इसी लाइन में आ रहा है और वो भी 2 बार। तो 2 बार यहाँ अपन 2 को लिख देंगे। अब बात करते हैं 3 की। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 3 है और दोनों में 1 बार ही है, तो यहाँ पर 3 को 1 बार अपन लिख देंगे। और 5 केवल नीचे वाली लाइन में है, केवल 1 बार आ रहा है, तो 5 को भी यहाँ पर लिख देंगे। जब इन सभी को गुणा कर लेंगे बच्चों तो इसका एलसीएम का मान आ जाएगा। जैसे कि 2 को 2 से जब गुणा करेंगे तो 4, 4 को 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 60 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन यहाँ पर 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके लिए अपन यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे बच्चों, 8 के, 14 के और 21 के। सबसे पहले 8 के फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले 8 में अपन यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे जो कि 4 बार, फिर 4 में 2 का लगाएंगे जो कि 2 बार, फिर 2 में वापिस से 2 का लगा देंगे जो कि 1 बार जाएगा बच्चों। फिर इसमें अपन वापिस 14 में लगा देंगे 2 का डिवाइड, 7 बार, 7 में लगा देंगे 7 का 1 बार। फिर इसमें यहाँ पर 21 में लगाएंगे। सबसे पहले 2 का तो जाएगा नहीं तो 3 का लगा देंगे जो कि 7 बार, और 7 में 7 का लगाते हैं तो 1 आ जाता है बच्चों। अब तीनों के फैक्टर कर लिए हैं तो उनको यहाँ पर लिख देंगे अपन एक साथ। 8 के जो फैक्टर है अपने पास है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7 और 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। जब तीनों के फैक्टर अपन ने यहाँ पर लिख लिए हैं बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अपन एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ का मतलब अपन जानते हैं पहले से। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो तीनों में सेम हो। तो मेरे को यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या दिख नहीं रही है जो तीनों में सेम हो। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 है इसमें और इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 3 तो बेचारा अकेला ही है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो उस स्थिति में जो एचसीएफ का मान होता है वो 1 होता है बच्चों। उस स्थिति में एचसीएफ का मान क्या होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं इसके
एलसीएम की। तो अपन को एलसीएम में यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, उसको लिखा जाएगा। जैसे कि 3 है, 2 है और 7 है। 3 ही प्रकार के नंबर हैं, 2, 3 और 7। सबसे पहले करते हैं 2 की बात। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ज्यादा बार किसमें है? ज्यादा बार है इस वाली लाइन में। और कितनी बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर 3 बार लिख देंगे अपन 2 को। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर 2 का काम बिल्कुल खत्म हो गया है बच्चों। अब बात करते हैं 3 की। 3 देखो ना तो इसमें है ना इसमें है, केवल 3 एक ही लाइन में है और एक ही बार है। तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे। अब बात करते हैं 7 की। 7 देखो इस वाली लाइन में भी है और इस वाली लाइन में, दोनों में 7 आ रहा है, लेकिन दोनों में एक बार ही आ रहा है। तो यहाँ पर 7 को भी अपन एक बार ही लिख देते हैं। अगर 7 मान लो इस वाली लाइन में 2 बार आता और इसमें एक बार आता, तो अपन 2 बार वाला 7 यहाँ पर लिख देते, मतलब 7 इंटू 7 लिख देते बच्चों। अब इसको गुणा कर लेंगे। यहाँ पर जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और जब 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24, और जब 24 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 28, और जब इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 और 2 16। तो इसका एलसीएम का मान आ जाएगा 168, 168। तो इस प्रकार से बच्चों 2 संख्याओं के और 3 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर उनको एक साथ लिख लेंगे फैक्टर को। फिर एचसीएफ देखने के लिए अपन देखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन है या तीनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ का मान 1 हो जाएगा, और अगर कुछ कॉमन है तो वही एचसीएफ का आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद एलसीएम लिखा जाता है। एलसीएम में सभी नंबर को लिखा जाता है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार हो उस लाइन को यहाँ पर लिख दिया जाता है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं।